आप 12वीं कक्षा की परीक्षाएं दे रहे हैं या 12वीं कक्षा पास कर चुके हैं और शिक्षक बनने का सपना अपने दिल में सजोए बैठे हैं और प्री बीएसटीसी की तैयारी करना चाहते हैं, तो साथियों आप प्री बीएसटीसी की तैयारी आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन आसान तरीके से कैसे निकाल सकते हैं, ये वीडियो उसी के लिए बनाया जा रहा है। आप सभी साथी अगर बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो को अंत तक देखिएगा, इससे आपको बीएसटीसी की तैयारी करने का आसान तरीका मिल जाएगा। साथियों मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल DR ब्रदर क्लासेज में। साथियों किसी भी एग्ज़ाम की, किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने के लिए हमें सबसे पहले उस एग्ज़ाम के पैटर्न को आसानी से समझ लेना चाहिए, जिससे कि हमें एग्ज़ाम को क्रैक करने में आसानी हो और हम उसमें सिलेक्शन निकाल सकें। साथियों जो हमारी प्री बीएसटीसी की एग्ज़ाम होती है, जिसको अब प्री डीएलएड के नाम से जाना जाता है, इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी डेट भी फिक्स हो चुकी है। इसकी एग्ज़ाम जो डेट है 30 अगस्त है और 30 अगस्त तक आपको तैयारी करने का बहुत ही अच्छा समय मिला है, जिसमें आप अपनी तैयारी को आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि साथियों अब्राहम लिंकन ने कहा है कि अगर मुझे किसी वृक्ष को काटने के लिए 6 घंटे का समय दिया जाता है तो मैं 4 घंटे का समय अपनी कुल्हाड़ी की धार को तेज करने में लगाऊंगा। तो साथियों आप भी अपने एग्जाम के पैटर्न को अच्छे से समझें अपनी तैयारी को शुरुआत करने से पहले। कई साथी पहली बार एग्जाम दे रहे होंगे तो इस एग्जाम के पैटर्न से अनभिज्ञ होंगे। तो साथियों हम चर्चा कर लेते हैं कि इस बीएसटीसी के एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। साथियों हम चर्चा करते हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि जो बीएसटीसी का जो पेपर होता है उसमें 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 600 मार्क्स का हमारा पेपर होता है, एक प्रश्न 3 अंक का होता है और साथियों इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आप 200 के 200 प्रश्न अटेम्प्ट कर सकते हैं। साथियों इसमें आपको पहला जो पार्ट देखने को मिलेगा वो मानसिक क्षमता का देखने को मिलेगा, जिसे हम रीजनिंग कहते हैं, जिसके 50 प्रश्न आपकी एग्जाम में आने वाले हैं। 50 प्रश्न इसके पूछे जाएंगे। दूसरा जो पार्ट होता है हमारा साथियों, उसमें राजस्थान की सामान्य जानकारी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और साथियों तीसरे पार्ट में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो 50 प्रश्न शिक्षण अभिक्षमता के होते हैं, अर्थात शिक्षण योग्यता के होते हैं। वे प्रश्न आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप में शिक्षक बनने की गुण है कि नहीं है, कि आप में नेतृत्व करने की क्षमता है या नहीं है, आप शिक्षार्थियों के सामने किस प्रकार का व्यवहार करते हैं अगर शिक्षक बनते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। साथियों सबसे इंपॉर्टेंट जो भाग है सिलेक्शन के लिए, ये भाग आपके सिलेक्शन को सुनिश्चित करता है, क्योंकि साथियों इसमें जो अंक भार है वो इस प्रकार से होता है। इसमें आपको मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर अर्थात सर्वाधिक उपयुक्त आंसर चुनना होता है। अगर आप सबसे ज़्यादा उपयुक्त आंसर चुनते हैं तो आपको 3 अंक मिलते हैं। यदि आप उससे कम उपयुक्त आंसर चुनते हैं तो आपको 2 अंक मिलते हैं। यदि आप उससे कम उपयुक्त आंसर चुनते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का अंक नहीं मिलता है, 0 मिलता है। यदि आप सबसे खराब, सबसे कम उपयुक्त आंसर चुनते हैं तो आपका वहां पर -1 अंक हो जाएगा, आपका ऋणात्मक अंकन चला जाएगा। इसीलिए ये जो पार्ट है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आप सभी साथी 12वीं की कक्षाएं पास करके आए हैं, इसके लिए आपको इनकी जानकारी नहीं है। इसके लिए आप किसी भी प्रकार का कोर्स ले सकते हैं, किसी भी प्रकार का निर्देशन की जरूरत आपको अवश्य है। क्योंकि साथियों बीएसटीसी की जो एग्ज़ाम होती है उसमें कम से कम 7 लाख अभ्यर्थी एग्जाम देते हैं और मात्र जो बीएसटीसी का सिलेक्शन होता है वो मात्र 19,000 या 18,000 सीटों पर सिलेक्शन होता है मात्र। तो आप सभी साथी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना टफ कंपटीशन है, कितना टफ एग्जाम है। इसके लिए आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। साथियों अगला जो भाग है हमारा चौथा, उसमें आपसे 20 प्रश्न अनिवार्य होते हैं, चाहे आप बीएसटीसी सामान्य से कर रहे हो या बीएसटीसी संस्कृत से कर रहे हो। 20 प्रश्न आपके अंग्रेजी विषय के आने वाले हैं, जिसको आपको हल करना होगा। यदि आप बीएसटीसी सामान्य से कर रहे हैं तो आपके 30 प्रश्न जो आएंगे वो हिंदी के आएंगे और यदि आप संस्कृत से बीएसटीसी कर रहे हैं तो आपके जो 30 प्रश्न आएंगे वो संस्कृत लैंग्वेज के आएंगे। आप सभी साथी इस बात को ध्यान रखें। इस प्रकार आपके 200 प्रश्न होते हैं और 200 प्रश्न में से आपको अपने सिलेक्शन के लिए कम से कम 400 मार्क्स लाना जरूरी है। 400 मार्क्स पे जाकर आपका आसानी से सिलेक्शन हो पाता है यदि हम जनरल की बात करें तो साथियों। इसीलिए आप तैयारी करते रहें। और साथियों इस तैयारी को करने के लिए दूसरा महत्वपूर्ण जो भाग होता है, आप सभी साथियों को ये सवाल आते हैं कि सर हम तैयारी बहुत करते हैं लेकिन हमें याद नहीं होता है। तो साथियों आपको याद क्यों नहीं होता है, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। क्योंकि आप सभी साथी अभी तक 12वीं की जो तैयारी करते हैं 12वीं तक, उसमें आपने अपनी विषय वस्तु को रटा है, प्रश्नों को रट कर याद किए हैं, इस कारण आप भूल जाते हैं। साथियों आपने देखा होगा अपने दैनिक जीवन में, आप किसी मूवी को देखते हैं
तो उसको उस मूवी को आप आसानी से याद कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं साथियों उसको याद? क्योंकि उसके पीछे रीजन होता है कि आप उसको अपने शब्दों में अभिव्यक्त कर सकते हैं। लेकिन आप जो पढ़ते हैं साथियों उसको किताबी लैंग्वेज में याद रखते हैं, इस कारण से आप उसको भूल जाते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप किसी भी प्रश्न को पढ़ने से पहले, किसी भी विषय वस्तु को पढ़ने से पहले उसे रटे नहीं बल्कि समझे। और इस प्रकार की तैयारी करने के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर भी साथियों बीएसटीसी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रकरणों का अध्ययन करवाया जाएगा, जिससे कि आप अपनी तैयारी को सशक्त और मजबूत बना सकते हैं। तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में कर लीजिए बेल आइकन प्रेस, जिससे हमारी आने वाली वीडियो हैं उनकी सूचनाएं आपको मिल सके, और अपने साथी दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे वो भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सके। साथियों अगला जो विषय है हमारा, कई साथी ये कहते हैं कि नोट्स कैसे बनाएं। तो साथियों आपको नोट्स किस प्रकार से बनाने हैं? नोट्स बनाने के लिए साथियों आप अगर पहली बार नोट्स बनाने बैठते हैं तो आप क्या करते हैं, पूरी की पूरी किताब छाप देते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि नोट्स हम किस लिए बनाते हैं? नोट्स साथियों इसलिए बनाए जाते हैं कि हम एग्जाम के समय उनका रिवीजन कर सके। इसलिए आप अपने नोट्स को बनाते समय एक बार पहले उस विषय वस्तु का, उस कंटेंट का अध्ययन कर लें, दूसरी बार आप उसके नोट्स बनाएं और नोट्स में मात्र वही सामग्री लिखें जो कि आपको याद नहीं रहती है। जिनको आप आसानी से याद रख पाते हैं उनको नोट्स में नहीं लिखें। जो कठिन विषय वस्तु है, जिसको आप याद नहीं रख पा रहे हैं, भूल जाते हैं, तो आप उनको अपने नोट्स में जगह दें। इस प्रकार आप नोट्स बनाएं। और किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जरूरी होता है आत्मविश्वास अपना बनाए रखें। अगर आप अपना आत्मविश्वास बनाए रखते हैं तो आपकी आधी जीत उसी समय हो जाती है। अगर आप सोच लेते हैं कि मैं इस एग्जाम में सिलेक्शन लेकर रहूँगा, तो आपका सिलेक्शन 50% जो है सुनिश्चित हो जाता है। क्योंकि साथियों आपने एक उदाहरण सुना होगा सचिन तेंदुलकर का, 1989 की बात है, जब पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेला जा रहा था। उस समय भारत मैच हारने वाला था, भारत को ड्रॉ कराने के लिए आखिरी दिन खेलना था, लेकिन जो पाकिस्तान के तेज गेंदबाज थे उनके सामने भारतीय बल्लेबाज टिक नहीं पा रहे थे। उस समय सचिन तेंदुलकर के मुंह पर एक बॉल लगती है। मात्र 16 वर्ष की उम्र में सचिन तेंदुलकर उस समय क्रिकेट खेल रहे थे, तो उनके सिर पर बॉल लगती है तो उनकी नाक से खून बहने लगता है। लेकिन सचिन तेंदुलकर उठकर एक ही बात कहते हैं कि मैं खेलेगा, मैं खेलेगा। तो साथियों आज सचिन तेंदुलकर को आप जान सकते हैं, उनका जो आत्मविश्वास है, उसी आत्मविश्वास ने उन्हें क्रिकेट का भगवान बनने का दर्जा दिया है। तो आप सभी साथी भी अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें और तैयारी करते रहें। और सुनिश्चित रूप से तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद साथियों, मिलेंगे फिर से।